Hello, dear students. Today we are going to start a new chapter of class 8, secularism. Social science का सब टॉपिक है सेकुलरिज्म, सिविक्स का सेकंड नंबर का चैप्टर, क्लास 8 आरबीएससी डिस्कस करने वाले हैं सेकुलरिज्म व्हेन अ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस बिगेंस टू लिव इन कम्युनिटीज़. प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस जो थे वो जब उन्होंने शुरुआत की थी कम्युनिटीज़ में रहने के लिए, कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स जो रहते थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया था कम्युनिटी में रहना, दे ऑल्सो डिवाइज्ड रूल ऑफ लिविंग एंड कंडक्ट इन कम्युनिटी. उन्होंने उस वक्त भी डिवाइज रूल जो था वो अप्लाई किया था, और कंडक्ट इन इकोनॉमी, उन्होंने डिवाइज रूल जो था कंडक्ट किया था इकोनॉमी के लिए. दीज रूल्स नाउ नीडेड टू बी इन्फोर्स एंड दिस नीडेड अ सिस्टम टू कंट्रोल एंड गवर्न द मेंबर ऑफ कम्युनिटी. दस बिगेन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. तो जब जाके गवर्नेंस की जो शुरुआत थी वो धीरे धीरे हुई. पहले लोग ग्रुप में रहते थे, कबीले में रहते थे, और वहाँ पे कबीले का एक सरदार होता था, एक तरह की कम्युनिटी थी, कम्युनिटी का एक लीडर हुआ करता था, और एक गवर्नेंस का पूरा एक सिस्टम बेस था. तब धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम थोड़े से एडवांस हुए एजुकेशन वाइज, कम्युनिटी वाइज, स्किल वाइज और वे ऑफ लिविंग वाइज, अगर हम देखें तो हम थोड़ा एडवांस हुए, तो हमने इस सिस्टम को और ज़्यादा थोड़ा सा इम्प्रूव किया. Thus began the system of governance. The community gradually grow large, developing into towns, cities and state. Faiths, beliefs and religion also develop. जब धीरे धीरे जो कबीला था धीरे धीरे ग्रेजुअली वो किस में कन्वर्ट हुआ, डेवलपिंग टाउन्स में बदला, सिटीज़ एंड स्टेट्स. फेथ, बिलीफ और रिलीजन भी क्या हुआ, डेवलप हुआ. जैसे गांव से शहर, शहर से कस्बा, कस्बे से राज्य और राज्य से देश बने, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ डेवलप हुई. साथ में रिलीजन भी डेवलप हुआ, बिलीफ भी, विश्वास, जो धर्म के प्रति विश्वास होता वो भी डेवलप हुआ. एंड सो डिड देयर फॉलोवर्स आर ग्रो इन द नंबर्स. और धीरे धीरे धर्म बड़े, बहुत सारे धर्म आए, हर धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, उनके फॉलोवर्स बढ़े. धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे हर एक चीज़ क्या हुई, बड़ी. टॉलरेंस फॉर द ईच अदर, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, रिलीजन वॉज नेसेसरी फॉर पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव को एग्जिस्टेंस. हमारे एक दूसरे के इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर और रिलीजन और के लिए हमें एक पीसफुल गवर्नेंस करने के लिए, पीसफुल स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक दूसरे का टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, ये हमें होनी ज़रूरी है. दोज हु वर नॉट वर इंटॉलरेंस ऑफ other cultures and religions either migrated from other places or pushed out other. जो लोग दूसरे किसी रिलीजन का के प्रति इंटॉलरेंट होते हैं, इंटॉलरेंट मतलब असहिष्णु बोलते हैं हिंदी में, किसी और धर्म को अपने धर्म की तुलना में थोड़ा कम आंकना, कम मानना, और अपने धर्म को, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानना, और दूसरे धर्म का बॉयकॉट करना, ये होता है इंटॉलरेंस. In this very line in development, countries in the world have framed their own constitution which stipulate if they choose to allow the citizen to different communities, cultures, language, religions, faith to live with the equal right with the different states. Some countries choose structure where religious affinity was the paramount for the citizen, as the majority population of other in these countries adhere to the particular religion. The law favor them and are biased against the minorities. Such a system of the socio-political arrangements is called non-secular. इट्स कॉल्ड नॉन सेक्युलर. किसी का मान लो कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, किसका डेवलपमेंट की लाइन में जब कंट्रीज डेवलप हुई, वर्ल्ड ने अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी कंट्रीज़ ने अपना अपना क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हर कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन की बात, वहाँ के फ्रीडम, कल्चर, उसके फ्रीडम की बात, उसके प्रोटेक्शन की बात की गई. तो और कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे इस तरह के अपने रिलीजन जो था उसको, पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड जो था, मेजॉरिटी रिलीजन जो था उसको प्रोटेक्ट करने की बात की. तो इस तरह की जो कंट्री थी उनको बोलते थे सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट. एंड इन और सीधा इसको एक वर्ड में बोलते थे नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक कंट्रीज, जहाँ पे अपने धर्म की बात ज़्यादा की जाती. द अदर सिस्टम इज़ वन ऑफ विच adopted political and constitutional ideology which
which allow peoples all faith and religions to live with equal right, this is called the secularism. एक और सिस्टम जनरेट हुआ जहाँ पे हर धर्म को अपने अपने फेथ, अपने अपने बिलीफ, अपनी विचारधाराओं के साथ इक्वल राइट, समान अधिकार प्राप्त था, उसे बोलते थे सेकुलरिज्म. इन दिस लेसन वी शैल डेल अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सेकुलरिज्म इन द सम डील्स. इसी एस्पेक्ट में हम देखेंगे सेकुलरिज्म के बहुत सारे डायमेंशन हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले. और सेकुलरिज्म का वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ, सेकुलरिज्म कैसे जनरेट हुआ, ये भी हम इसमें देखने वाले. व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म. देखिए, द ब्रिटिश राइटर G.J. Holleck was the first to use the word secularism in 1851. G.J. Holleck थे, उन्होंने सेकुलरिज्म वर्ड को सबसे पहले G.J. Holleck ने सबसे पहले इस वर्ड को कब अनाउंस किया, वर्ड का यूज़ किया सेकुलरिज्म का. सबसे पहले सेकुलरिज्म वर्ड जो यूज़ किया था वो G.J. Holleck थे, उन्होंने 1851 में इस वर्ड को यूज़ किया. द वर्ड वॉज न्यू बट द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री थॉट ऑन विच वॉज द बेस्ट हैड एग्जिस्टेड सिंस अगेन. मोर स्पेसिफिकली the earlier secular idea involving the separation of philosophy and the religion can be tracked back in the Ibn Rushd and the India. The Upanishad talks of the सर्वधर्म संभाव. इंडिया की बात करें तो उपनिषदों में सर्वधर्म संभाव की बात पहले की जा सकती है. सर्वधर्म का मतलब सभी धर्मों को समान भावना, समान भाव से सभी को समानता का अधिकार. ये हमारे भारत के उपनिषद में पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका था. Holleck invented the word secularism to describe his view on the paramountting a social order separate from religion. Holleck ने इस वर्ड को जब डिस्क्राइब किया, Holleck ने इस वर्ड को जब इन्वेंट किया सेकुलरिज्म को, तो अपने व्यू में प्रमोटिंग अ सेकुलर ऑर्डर सेपरेट फ्रॉम, अपने व्यू में उन्होंने ये दिखाया कि जो सेकुलर ऑर्डर है वो रिलीजन से थोड़ा डिफरेंट है, विदाउट एक्टिविटी क्रिटिसाइजिंग एंड द condemning religion belief. Secularism was not an argument against the Christianity, it was an independent of it. ये उन्होंने ये भी लिखा है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ये अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है. सेकुलरिज्म इज अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट हैज़ टू एसेंशियल फीचर. मॉडर्न कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो सेकुलरिज्म जो है उसके दो एसेंशियल फीचर्स हैं. पहला है ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन बिलीफ पार्टिसिपेट्स एंड दे इंटरप्रेट दिस. ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू लिव विद देयर रिलीजियस बिलीफ. हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म का, विश्वास का अनुसरण करने की छूट है. एनी आइडियल govern a state should allow to its citizen to live happily and in the harmony with the each other. Any ideal government, एक आदर्श सरकार जो है उसको चाहिए कि अपने सिटीजन जो है, अपने जो नागरिक हैं, उनको हैप्पीली अब सामंजस्य के साथ, एक दूसरे के धर्म के सामंजस्य के साथ, यानी हार्मनी के साथ वो उनको इस्टेब्लिश रखे, उनको कंटिन्यू फॉर्म में रखें और एक सामंजस्य के साथ वो धर्म का अनुसरण करने की छूट के साथ एक मेल मिलाप की जो फीलिंग होती है कंट्री में उसको विकसित करें. एक आइडियल गवर्नमेंट में ऐसा होना चाहिए. दिस वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्टेट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन. This would only be possible when the state protects the fundamental rights of all citizens and creates a safe and the secure social environment for them. No people should experience oppressions and demonization or insecurity. ये सेकुलरिज्म की बात तभी पॉसिबल हो सकती है, एक आइडियल गवर्नमेंट की बात तभी पॉसिबल हो सकती है जो व्हेन द स्टेट प्रोटेक्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन, जहाँ पे सभी के सभी अधिकारों का समान रूप से क्या की जाए, सिक्योरिटी की जाए, प्रोटेक्ट किया जाए उनके राइट्स को. तभी पॉसिबल है कि एक आइडियल स्टेट होगा. एक आइडियल स्टेट होगा तब सेकुलरिज्म की बात होगी,
जहाँ सेकुलरिज्म की बात होगी वहाँ कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन एक दूसरे के ऊपर नहीं, बट सभी कम्युनिटी, सभी रिलीजन इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेटेड। द स्टेट, दो आइडियोलॉजी में एक ये था, द स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट, यानी धर्म और एक राज्य, धर्म और राज्य, यानी राज्य से यहाँ पे है देश, यानी गवर्नमेंट जो है वो, और धर्म रिलीजन जो है दोनों सेपरेट होने चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम द interfering in the affairs of belief and religion. These allowed the citizens to interpret religious teaching differently and permit them to the exit from their religion and give them a freedom to embrace another religion. The peoples retain their rights to make their own decision, and the government does not legislate on the issue of regarding the religion interpretation or belief. इसका मतलब है कि स्टेट जो है वो सेपरेट है रिलीजन से, यानी स्टेट का अपना कोई धर्म या रिलीजन नहीं है। बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में ये बात कही है कि कोई भी कंट्री जो है, कोई स्टेट, जैसे मान लें इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया किसी भी रिलीजन को बायस लेवल पे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अगर रिलीजन प्रोटेक्शन है तो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, और सभी जो भी बेस्ट बेनिफिशियल वर्क है वो सभी रिलीजन के लिए इक्वली करेगा। मान लीजिए कि इंडिया में अगर हज यात्रा होती है तो गवर्नमेंट हज यात्रा भी करवाते हैं, और अमरनाथ की यात्रा के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी गवर्नमेंट ही करती है। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन को वो स्पेशली, गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को, गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है बट गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। द पॉजिटिव आइडियल्स इन द सेकुलर सोसाइटी आर, एक पॉजिटिव आइडियल्स है एक सेकुलर सोसाइटी में, वो क्या है देखेंगे। रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ विच दे आर पार्ट। रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स, पर एक व्यक्तिगत रूप से भी रेस्पेक्ट, और स्मॉल ग्रुप जो हैं जो किसी कंट्री का पार्ट है उनका भी क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर एक्सीलेंस। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर एक्सीलेंस। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से मदद या सहायता मिलनी चाहिए, या उस तरह से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि वो अपना एक्सीलेंस जो है, अपनी योग्यता जो है उसको निखार सके, उसको बिलीफ और जो वर्क है उसको बेटरली कर सके। रिमूवल ऑफ द क्लास एंड कास्ट बैरियर्स, जो क्लास और धर्म, यानी क्लास मतलब वर्ग और कास्ट मतलब धर्म के आधार पर जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स हैं, वो हटनी चाहिए। एक सेकुलर सोसाइटी के आइडियल्स हैं ये। Need for secularism. Almost all countries of the world would normally have more than one religious group living in them. Almost all countries of the world would normally have more than one religion group living in them, and since these groups do not have the same population, हर एक कंट्री जो है, हर एक कंट्री में एक धर्म से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, और हर धर्म के जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, एक सेम नहीं है। ऑन रिलीजियस फेथ वुड हैव मोर फॉलोवर देन अदर्स। रिलीजियस फेथ पे बात करें, दूसरे किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स होने की जगह रिलीजियस फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। द रिलीजन्स हैविंग मोर फॉलोअर्स फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जिस रिलीजन के फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में काउंट होगी। वाइल, जैसे मान लीजिए अगर इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं और हिंदुज़म के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो उसे मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सा है, हिंदुज़म कहेंगे, हिंदू जो है। while other believed from the minority communities,
The social order is more controlled and generally dictated an autocratic, theocratic, or non-secular state. A democratic state has the but a democratic state has a different social environment. हर एक लेवल पे नॉन सेक्युलर स्टेट और सोशल ऑर्डर का जो कंट्रोल करेंगे, जैसे जैसे उनको वैसा उनको नाम दिया गया. इन डेमोक्रेसी में हम बात करें, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट इज़ क्वाइट probable that the government and policy makers would be form the majority community. Thus the normally the majority religion group would have the access to state power and it could easily use to authority to discrimination against the persecute and oppose the people of other religion. Affiliation. The majority could marginalize and even at time eliminate the religious minority or prevent them from the practice their faith freely. Any form of religious dominance will align the right of citizen. Thus explanation why the secularism gains so much importance in the democratic and the pluralistic society. यहाँ पे देखा जाए तो कि अगर किसी कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो मेजॉरिटी रिलीजन्स में काउंट होता है, तो वो अगर मेजॉरिटी रिलीजन तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होंगे तो पावर को वो क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा. तो जो मार्जिनलाइज और जो दूसरे रिलीजन्स है उनके ऊपर क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि वो एक दो पर्टिकुलर रिलीजन या दो से अधिक पर्टिकुलर रिलीजन है, तो एक रिलीजन कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी लेवल पे है तो वो पावर को अपने हाथ में ले सकती है. हाथ में मीन्स जैसे मान लो कि एक इंडिया में जितनी सीट्स हैं इलेक्शन की, लोकसभा मान लीजिए, राज्यसभा मान लीजिए, तो लोकसभा राज्यसभा इन सीट्स में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मेजर कम्युनिटी के होंगे, जो कम्युनिटी मेजर लेवल पे है. तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ इनइक्वलिटी ना हो, इसलिए ये कहा गया है कि सेक्युलरिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत ही ज़्यादा उसकी नीड है किसमें, डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में. सेक्युलरिज्म इन इंडिया ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.